Hello, my dear children. I will teach the lesson of social science, class 5th, chapter number 3rd. Its name is the food we eat. Means जो भोजन हम खाते हैं उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इसमें फार्मर्स इन इंडिया, भारतीय किसानों के बारे में हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट हेल्प फार्मर्स, किसानों को सरकारी सहायता, चेंजिंग फूड हैबिट्स, भोजन खाने की आदतों में परिवर्तन की, फूड सेफ, कैसे भोजन को सुरक्षित रखा जाता है, फैक्टर्स फेवरेबल फॉर कल्टीवेशन अर्थात खेती करने के लिए कौन कौन से अनुकूल पक्ष होते हैं, फूड हैबिट्स, भोजन की आदतें और फूड को कैसे स्टोरेज करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग है आपकी फार्मर्स इन इंडिया, भारत में किसान। वी हैव डिफरेंट फार्मर्स इन इंडिया हु हैव देयर ओन वेज ऑफ फार्मिंग अर्थात भारत में विभिन्न प्रकार के किसान हैं। हु हैव देयर ओन वेज ऑफ फार्मिंग, जो अपने अपने तरीके से खेती करते हैं, या कह सकते हैं कि उनके खेती करने के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। नंबर 1 है स्मॉल फार्मर्स, मीन छोटे किसान। Farmers which have a small plot of land are called small farmers. वे किसान जिनके पास में खेती करने के लिए छोटा क्षेत्र अर्थात छोटे छोटे खेत होते हैं या कम ज़मीन होती है, उनको हम छोटे किसान कहते हैं। They need to borrow money from money lenders to purchase things like agricultural implements, seeds, fertilizers and pesticides. अर्थात जो छोटे किसान होते हैं उन्हें दे नीड टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स अर्थात उनको अपने कृषि यंत्रों को, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मीन कृषि यंत्र, अपने कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, सीड मीन्स बीज, फर्टिलाइजर्स मीन्स खाद माने उर्वरक खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड्स मीन्स रासायनिक दवाओं को खरीदने के लिए, सूदखोर से अर्थात जो लोग धन उधार देते हैं उनको मनी लेंडर कहते हैं, अर्थात सूदखोरों से उन्हें धन लेने की ज़रूरत होती है। अर्थात जो छोटे किसान होते हैं उनको खेती करने के लिए, खेती के कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए, उसका बीज खरीदने के लिए, उर्वरक और पेस्टिसाइड रासायनिक दवाओं को खरीदने के लिए सूदखोरों से छोटे किसान धन उधार लेते हैं। दे आर एबल टू ग्रो जस्ट एनफ टू फीड देयर फैमिली, वे मुश्किल से इतना ही उपज कर पाते हैं अर्थात इतना ही अनाज पैदा कर पाते हैं जो उनके परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त हो। दे आर आल्सो कॉल्ड सबसिस्टेड फार्मर्स, इसके अलावा वे ऐसे भी किसान कहे जाते हैं जिनको केवल संतोषजनक किसान कहा जाता है, अर्थात वो केवल इतना ही उपज पैदा कर पाते हैं जिसमें उनका गुजर बसर हो सके, सबसिस्टेंस हो सके, जीवन निर्वाह हो सके, अर्थात केवल जीवन निर्वाह करने वाले किसान कहे जाते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मर्स, वे केवल जीवन निर्वाह गुजर बसर करने वाले किसान कहे जाते हैं। दे आर डिपेंडेड ऑन द रेन टू वाटर देयर क्रॉप्स, वे अपनी फसलों को उपजाने के लिए केवल वर्षा पर निर्भर करते हैं। दूसरे किसान होते हैं जिनको हम कमर्शियल फार्मर्स कहते हैं, अर्थात व्यावसायिक किसान इनको कहा जाता है। कमर्शियल फार्मर्स ओवन अ लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड, अर्थात जो व्यावसायिक किसान होते हैं उनके पास में ज़्यादा मात्रा में कृषि क्षेत्र होता है अर्थात ज़्यादा ज़मीन होती है। दे ग्रो क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट, वे बाज़ार में अपनी फसलों को बेचने के लिए फसलें उपजाते हैं, पैदा करते हैं। दे यूज मॉडर्न मशीन्स, एरिगेशन फैसिलिटीज़, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, अर्थात वे अपनी खेती करने के लिए आधुनिक यंत्रों और सिंचाई के अच्छी सुविधाओं का, एरिगेशन फैसिलिटीज अर्थात उनके सिंचाई के अच्छे साधन होते हैं। फर्टिलाइजर्स, वे अच्छी मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करते हैं और रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं। तीसरे थर्ड टाइप के फार्मर्स होते हैं जिनको डेयरी फार्मर्स कहा जाता है। द फार्मर्स हु रियर काउज, बुफेलोज एंड सेल मिल्क एंड मिल्क प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डेयरी फार्मर्स, वे किसान
जो गाय भैंस पालते हैं और उनके दूध को या दूध से बने जो उत्पादन होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि घी है, दही है, छाछ है जिसको मट्ठा कहते हो, आदि जो बेचते हैं, या दूध और दूध से बने हुए उत्पादकों को बेच करके जो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ऐसे किसानों को हम डेयरी फार्मर कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं फैक्टर्स फेवरेबल फॉर कल्टीवेशन, अर्थात खेती करने के लिए कौन कौन से अनुकूल तथ्य होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें अनुकूल होनी चाहिए अच्छी खेती करने के लिए। देखते हैं वी नीड फेवरेबल क्लाइमेट, क्लाइमेट मीन्स जलवायु। सबसे पहले तो हमें अच्छी खेती करने के लिए जो जलवायु है वो हमारे पक्ष में होनी चाहिए, अर्थात कृषि योग्य होनी चाहिए। एंड फर्टिल सॉइल, और जहाँ पर हम फसलें उगाते हैं, ग्रो करते हैं क्रॉप्स को, वहाँ की ज़मीन जो है वो फर्टिल होनी चाहिए, अर्थात फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, उपजाऊ ज़मीन होनी चाहिए। गुड क्वालिटी सीड्स, हमको अच्छी क्वालिटी में अर्थात अच्छी गुण वाले, अच्छी उपज देने वाले हाइब्रिड बीज की ज़रूरत होती है। मॉडर्न फार्म मशीनरी, अर्थात अच्छे प्रकार के कृषि यंत्रों की ज़रूरत होती है, जो आधुनिक कृषि यंत्र होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। गुड इरिगेशन फैसिलिटीज़, और सिंचाई के अच्छे संसाधनों की आवश्यकता होती है। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स मेक ए गुड यील्ड ऑफ क्रॉप्स, और अच्छी उर्वरक और रासायनिक दवाओं की आवश्यकता होती है, जिससे कि हमारी फसलों में अच्छी उपज हो सके और हम अच्छी फसलें पैदा करके अच्छा लाभ कमा सकें। अब देखते हैं सीड्स। फार्मर्स गेट सीड्स फ्रॉम द सीड मार्केट, किसान बीज भंडार से या बीज मार्केट से, बाज़ार से बीज लेते हैं, खरीदते हैं। फार्मर्स शुड यूज गुड क्वालिटी हाइब्रिड सीड टू इंश्योर ए हायर यील्ड, किसान अच्छी उपज पाने के लिए अच्छे प्रकार के हाइब्रिड या संकर प्रजाति के बीज का प्रयोग करते हैं। फार्म मशीनरी, अर्थात खेती करने के लिए कृषि यंत्र। नावाडेज मॉडर्न फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, सीड सोवर्स, स्प्रेयर्स, हार्वेस्टर्स, कल्टीवेटर्स एंड थ्रेशर्स आर यूज्ड बाय कमर्शियल फार्मर्स, जो व्यावसायिक किसान होते हैं उनके द्वारा अच्छी उपज पाने के लिए और अच्छी खेती करने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ट्रैक्टर, सीड सोवर्स अर्थात बीज बोने की मशीन, स्प्रेयर्स दवा छिड़कने की मशीन, हार्वेस्टर्स के फसलें काटने की मशीन, कल्टीवेटर फसलों की निराई गुड़ाई करने की मशीन, थ्रेशर फसलों की गहाई करने की मशीन। इस प्रकार की मशीनों का प्रयोग आज मॉडर्न मशीनरी के रूप में किया जाता है। दीज हेल्प द फार्मर्स टू डू देयर वर्क ईजिली, ये सारी मशीनें किसानों को अपने काम को आसानी से करने में उनकी मदद करती हैं। आगे देखते हैं इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई। सिंचाई कृषि में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है, बहुत ही महत्व होता है सिंचाई का और सिंचाई के संसाधनों का। फार्मर्स शुड हैव अ गुड सिस्टम ऑफ इरिगेशन टू वाटर द क्रॉप, अर्थात किसानों के पास भी अपनी फसलों को पानी देने के लिए, अर्थात फसलों को सींचने के लिए अच्छा तंत्र होना चाहिए, अर्थात अच्छे जल संसाधन होने चाहिए। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, अर्थात जब भी फसलों को पानी की आवश्यकता हो, जल की आवश्यकता हो, तब वो अपनी फसलों को पानी दे सकें, उनको सींच सकें। ऐसे संसाधनों का उनके पास होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट दे डू नॉट डिपेंड ऑन रेन फॉर वाटर। अगर उनके पास में सिंचाई के अच्छे संसाधन हैं तो उनको अपनी फसलें सींचने के लिए बरसात पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। द आर्टिफिशियल वे ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन, अर्थात पौधों को आर्टिफिशियली अर्थात कृत्रिम रूप से पानी देने की व्यवस्था या सिंचाई करने की व्यवस्था को हम इरिगेशन या सिंचाई कहते हैं। सम फार्मर्स इरिगेट देयर लैंड फ्रॉम ट्यूबवेल्स, कुछ किसान अपने खेतों को ट्यूबवेल के द्वारा सींचते हैं, अर्थात अपने खेतों की सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा करते हैं। दे डू नॉट हैव टू रिले ऑन रेन, वे बरसात पर आश्रित नहीं होते हैं। द ट्यूबवेल्स पंप वाटर अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, ट्यूबवेल्स जो होते हैं
वे ज़मीन के अंदर के पानी को निकाल करके हमारी फसलों तक, हमारे खेतों तक पहुंचाते हैं। देन द फार्मर्स डिग चैनल्स टू मेक श्योर दैट द वाटर रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द फील्ड्स। उसके बाद में जो किसान होते हैं, चैनल्स मीन्स होता है नाली या नालियाँ, डिग मीन्स खोदना। किसान अपने खेतों तक ट्यूबवेल का पानी पहुंचाने के लिए नाली बनाते हैं। आजकल प्लास्टिक की पाइप का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा खेतों तक आसानी से पानी पहुंच जाता है बिना नाली या नाला बनाए हुए। टू मेक श्योर दैट द वाटर रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द फील्ड, अर्थात खेत के हर हिस्से में पानी पहुंच सके, इसलिए खेतों में नालियाँ बनाई जाती हैं। Some farmers irrigate their land with water from tanks, open wells, canals and water bodies like lakes and ponds. कुछ किसान अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए इन संसाधनों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि टैंक्स बनाते हैं अर्थात कोई पॉन्ड बनाते हैं, ओपन वेल्स खुले हुए कुओं से पानी लेते हैं, कैनल्स नहर का प्रयोग करते हैं, और द लेक्स झील और तालाबों का प्रयोग भी अपने खेतों की सिंचाई को करने के लिए करते हैं। दे डिग चैनल्स फ्रॉम द कैनल आर लेक टू देयर फील्ड, अर्थात वे किसान किसी नहर से या किसी झील से पानी को अपने खेतों में ले जाने के लिए नाला या नाली बनाते हैं, जिसके द्वारा उनके खेतों तक आसानी से पानी पहुंच जाता है और उनकी फसलों की सिंचाई हो जाती है। आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में, अर्थात जो हम उर्वरक डालते हैं अपनी फसलों में उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए। फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जो हमारे फसलों की उपज को इंक्रीज करते हैं अर्थात बढ़ाते हैं। मोस्ट प्लांट्स नीड मैन्योर और एनिमल डंग, अर्थात कुछ पौधों को मैन्योर या कह सकते हैं गोबर की खाद, जो जानवरों के गोबर से बनती है, उस खाद की ज़रूरत होती है। ये खाद खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है और किसानों को इसीलिए जानवर पालने को कहा जाता है। और जानवरों के गोबर से बनी हुई खाद जो कंपोस्ट खाद होती है, ये खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। दीज आर द बेस्ट फर्टिलाइजर बिकॉज दे आर नेचुरल, इस प्रकार के जो उर्वरक होते हैं वे सबसे अच्छी उर्वरक मानी जाती है बिकॉज दे आर नेचुरल, क्योंकि ये प्राकृतिक उर्वरक होते हैं जिससे फसलों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और हमारी ज़मीन जो है, भूमि है, वो बड़ी ही उर्वरा शक्ति वाली हो जाती है। पेस्टिसाइड्स, आजकल हमारी फसलों को बहुत सारे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, बहुत सी बीमारियां लग जाते हैं, जिससे हमारी फसलें तैयार होकर के भी उसमें जब फसल आने को होते हैं, जब बीज आने को होता है तो कीड़े उसको खा जाते हैं, नुकसान कर देते हैं। इसलिए उनकी रोकथाम करने के लिए पेस्टिसाइड्स अर्थात रासायनिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। पेस्टिसाइड्स आर केमिकल्स स्प्रेड ऑन द प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स, अर्थात कीड़े मकोड़ों से अपनी फसलों की सुरक्षा करने के लिए हम इन रासायनिक दवाओं का स्प्रे करते हैं अपनी फसलों पर। गवर्नमेंट हेल्प फार्मर्स, अर्थात सरकार किस प्रकार से किसानों की मदद करती है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हैव टू फार्मर्स इन द फॉलोइंग वे, सरकार निम्नलिखित तरीके से किसानों को मदद प्रदान करती है। नंबर 1, इट गिव्स एग्रीकल्चर लोन टू फार्मर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अर्थात सरकार हमारे किसानों को कम ब्याज पर लोन देती है अर्थात कर्ज देती है, जिसको कृषि कर्ज कह सकते हैं हम, अर्थात खेती करने के लिए जो लोन दिया जाता है वो हमारी सरकार किसानों को बहुत ही कम ब्याज पर प्रदान करती है, जिससे कि हमारे किसान अच्छे से अपनी फसलें उपजा सकें और उन्नति कर सकें। दूसरा देखते हैं, इट हेल्प्स फार्मर्स टू बाई देयर ओन लैंड, और जो किसानों को ये लोन मिलता है सरकार की तरफ से कम ब्याज पर, इससे किसान नई ज़मीन खरीद सकते हैं। इट एंश्योर्स फार्मर्स गुड प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, और सरकार किसानों को आश्वस्त करती है कि वो जो भी उत्पादन करेंगे अर्थात जो भी फसलें उपजाएंगे उसको वह अच्छे मूल्य पर खरीदेगी। इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एट सब्सिस्टेड रेट्स, अर्थात हमारी सरकार किसानों को सब्सिडी रेट पर अर्थात कम मूल्य पर या छूट मूल्य पर किसानों को पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, सीड
उपलब्ध करवाती है अच्छी क्वालिटी का। फिर देखते हैं फूड हैबिट्स, हमारे यहाँ भोजन की क्या क्या आदतें हैं, कहाँ और किस क्षेत्र में किस प्रकार से लोग कौन सा भोजन करते हैं, खाते हैं। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हमारे देश के अलग अलग हिस्से में, या कह सकते हैं हमारे संसार के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार का भोजन लोग खाते हैं। फूड हैबिट्स ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन द रीजन वेयर दे स्टे, अर्थात भोजन की आदतें लोगों के क्षेत्र पर निर्भर करती हैं जहाँ वो रुकते हैं, रहते हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, वहाँ पर भोजन की उपयुक्तता क्या है, अर्थात कौन सा भोजन वहाँ आसानी से प्राप्त हो जाता है, इस टाइप भोजन किस प्रकार का मिलता है, बिलीफ वहाँ पर किस भोजन में लोग विश्वास करते हैं, कस्टम्स वहाँ का कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है, वहाँ का रीति रिवाज परंपराएं क्या हैं, इस पर भोजन डिपेंड करता है। देखते हैं द पीपल ऑफ राजस्थान ईट दाल बाटी चूरमा एंड बाजरे की रोटी, अर्थात राजस्थान के लोग जो होते हैं वो दाल बाटी चूरमा और बाजरे की रोटी खाते हैं। द पीपल ऑफ पंजाब लव टू ईट मक्के की रोटी एंड सरसों दा साग, अर्थात पंजाब के लोगों को मक्के की रोटी, मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत पसंद होता है। द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल ईट राइस विद फिश करी, और जो पश्चिम बंगाल के लोग होते हैं उनको मछली के साथ में चावल बहुत पसंद होता है। द पीपल ऑफ तमिलनाडु ईट इडली डोसा एंड सांभर, और तमिलनाडु के लोगों को इडली डोसा और सांभर बहुत पसंद होता है। द पीपल ऑफ कोलकाता बंगाल, अर्थात बंगाल कोलकाता के लोगों को राइस रसगुल्ला